नमस्कार। आज हम निकले हैं भारत की दो सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नगरी अयोध्या और बनारस की यात्रा पर। दो शहर, दो आस्थाएं और एक अद्भुत अनुभव। एक और है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और दूसरी ओर है भगवान शिव की नगरी काशी। सफ़र की शुरुआत सुबह 5:30 बजे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से हुई। यहाँ हमें वंदे भारत ट्रेन बोर्ड करनी थी अयोध्या के लिए, जो कि 6 बजे अपने समय अनुसार चलने के लिए एकदम तैयार थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती गई। करीबन 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, जिसमें हमें चाय और बिस्किट मिले। देखते ही देखते दोपहर हो गई और हमारा खाना आ गया। खाने में चावल, 2 रोटी, पनीर की सब्जी, दाल, आलू की सब्जी, दही और अचार सब कुछ था। ट्रेन की खिड़की से गुजरते नज़ारों में कुछ अलग ही सुकून है। कभी हरे भरे खेत, तो कभी दूर दूर तक फैले गांव, तो कभी जल से भरी हुई नदियाँ। हर मोड़ पर भारत की असली खूबसूरती दिखाई देती है। ढाई बजे हम अयोध्या कैंट पहुंचे। अयोध्या कैंट राम जन्मभूमि से करीबन 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए स्टेशन पर उतरते ही हमने ऑटो बुक किया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। यह वो नगरी है जहां भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि बस स्टॉप की दीवारों पर भी राम नाम झलकता है। सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया, मुंह हाथ धोए और हम अपनी पहली मंजिल हनुमानगढ़ी की ओर निकल पड़े। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी का बताया जाता है और इसका मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए करीब 70 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान हनुमान जी अयोध्या की रक्षा के लिए सदैव विराजमान हैं। भक्त मानते हैं कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही श्री राम के मंदिर जाना चाहिए। हनुमानगढ़ी से निकलकर हम निकल पड़े सरयू घाट की ओर। यही सरयू घाट के किनारे हर साल वो नज़ारा देखने को मिलता है जो पूरी दुनिया को अचंभित कर देता है, अयोध्या का दीपोत्सव। हजारों नहीं बल्कि लाखों दीपक जब एक साथ जलाए जाते हैं तो लगता है मानो धरती पर स्वयं त्रेता युग लौट आया है। हर दीप में आस्था है, एक विश्वास है। फिर हम चल दिए सरयू नदी में बोटिंग करने।
सरयू नदी अयोध्या की आत्मा है। कहा जाता है जब सरयू की लहरें बहती हैं तो उनमें श्री राम की कहानी गूंजती है। और अब वक्त है सरयू आरती का। अब हम पहुँचे हैं श्री नागनाथ आदि शिवलिंग मंदिर, जो कि अयोध्या के प्राचीनतम शिवालयों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित आदि शिवलिंग स्वयंभू है। श्री नागेश्वर नाथ मंदिर की ओर जाते हुए हमें श्री राम जानकी मंदिर के भी दर्शन हुए। श्री नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या के प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कुश यानी भगवान श्री राम के पुत्र ने की थी। कथा के अनुसार एक दिन जब कुश स्नान कर रहे थे तो उनकी बाह से एक कुंडल सरयू नदी में गिर गया था। वह कुंडल एक नाग कन्या को मिला जो कि भगवान शिव की भक्त थी। उस नाग कन्या के आग्रह पर कुश ने यहाँ भगवान शिव की आराधना के लिए मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से इसे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर कहा जाने लगा। अब हम पहुँचे हैं लता मंगेशकर चौक, जो कि महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है यह एक 12 मीटर ऊंचा वीणा का भव्य स्मारक। अगले दिन सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपनी मंजिल श्री राम जन्मभूमि की ओर चल पड़े। यहीं इसी पवित्र स्थल पर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, धर्म, मर्यादा और सत्य की स्थापना के लिए। सदियों की आस्था, वर्षों की प्रतीक्षा और असंख्य भक्तों की प्रार्थनाओं के बाद आज यहाँ फिर से गूंज रहा है जय श्री राम। मंदिर की ईंट, हर नक्काशी भक्ति और इतिहास दोनों की कहानी कहती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है, जहाँ हर कदम पर भक्ति, गर्व और शांति का अनुभव होता है। जय श्री राम। मुख्य मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सभी सामान इन लॉकरों में जमा करवाना पड़ता है। मंदिर के अंदर वीडियो एंड फोटोज़ खींचना अलाउड नहीं है। राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ के बिरला मंदिर के दर्शन किए। फिर हम बनारस की ओर चल दिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम फैज़ाबाद बस स्टैंड गए और वहाँ से बनारस के लिए बस ली। बनारस की बस यहाँ से करीबन 11 बजे चलती है।
झमाझम बारिश तो कभी कभी धूप निकल रही थी। और चलते चलते 5:30-6 बजे के करीब हम अपनी मंजिल बनारस पहुंच गए। बस से उतरकर हमने एक ऑटो किया और हम गडोलिया चौक की ओर निकल गए। हमने होटल गडोलिया चौक पर ही बुक किया था, इसलिए सबसे पहले हम होटल गए, वहाँ पे मुँह हाथ धोया और फिर हम बनारस के दर्शन करने निकल पड़े। सबसे पहले हम गए मणिकर्णिका घाट, जो कि भारत के प्राचीन और पवित्र शमशान घाटों में से एक है। यहाँ होने वाले अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट पर अनादिकाल से अग्नि जलती आ रही है, जिसे कभी बुझाया नहीं गया। यहीं पर स्थित है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इसके झुके हुए ढांचे के कारण इसे लीनिंग टेम्पल ऑफ काशी भी कहा गया है। फिर हम गए श्री काल भैरव मंदिर। काशी के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव की अनुमति के बिना कोई भी काशी में टिक नहीं सकता, ऐसी मान्यता है। भक्त यहाँ भैरव बाबा के दर्शन कर सुरक्षा, साहस और बाधा नाश की कामना करते हैं। कहा जाता है कि काशी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं, इसलिए यह मंदिर आस्था, शक्ति और आध्यात्मिक विश्वास का केंद्र है। जब संसार का सृजन हुआ तब भगवान शिव ने पृथ्वी पर रहने के लिए एक स्थान चुना, वह था वाराणसी। जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ तो शिव ने स्वयं को अनंत ज्योति स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। इसी अखंड प्रकाश को दिव्य स्वरूप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि काशी विश्वनाथ हैं। अगले दिन सुबह हम सबसे पहले 80 घाट की ओर चल पड़े, जो कि काशी के सबसे प्रसिद्ध और जीवंत घाटों में से एक है। यहाँ 80 नदी गंगा से मिलती है। फिर हम निकल लिए संकट मोचन हनुमान जी की मंदिर। यह काशी के प्राचीन और अत्यंत पूजनीय मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि महान कवि भक्त गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन यहीं पर हुए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मंदिर की स्थापना की। गौरी केदारेश्वर मंदिर गए, जो कि काशी के केदार घाट पर स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय शिवालय है। यहाँ भगवान शिव के केदारेश्वर रूप और माता गौरी की कृपा का संगम माना जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ जैसे ही पुण्य और आशीर्वाद काशी में इसी स्थान पर प्राप्त होते हैं।
अयोध्या और बनारस का यह सफ़र हम यही समाप्त करते हैं और आपसे हम एक नए सफ़र में जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।